क्वेश्चन नंबर 30 जो है, द आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज टेकन ए राउंड ऑफ साइकिल ए बी सी डी ए एज शोन इन फिगर, द वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल इज, तो दिस इज द स्क्वायर। तो एरिया ऑफ इज दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू ए डी क्रॉस ए डी क्रॉस ए बी। तो देखिएगा आप ए डी में क्या है कि पी और पी प्रेशर कांस्टेंट है, पी माइनस पी इज इक्वल टू 0, तो 2v माइनस वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा v, और ए बी दिस इज 2p माइनस पी, दिस इज द p, तो w इज इक्वल टू p इंटू वी। तो देखिएगा a इज द राइट आंसर। आप है ना किसी भी उससे निकाल लीजिएगा, अगर आप ये और ये लेना चाहें तो ये भी ले सकते हैं, ऐसा कोई फिक्सेशन नहीं है कि आप इधर से ही चलें। तो देखिएगा अगर आप इसे और इसे लेंगे तो 2p माइनस 2p इज इक्वल टू 0, तो 2v माइनस v इज इक्वल टू v, और आप इधर से जब इधर आएंगे तो 2p माइनस p इज इक्वल टू p। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, मतलब मैं आपको कहूँ कि w इज इक्वल टू क्या हो सकता है, bc इंटू सी डी, इससे भी आप निकाल सकते हैं। तो p इंटू v आएगा इससे भी, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इससे। अब आप क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 31, ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ 2 moles of an gas, द इंटरनल एनर्जी वाज फाउंड टू बी डिक्रीज इज इक्वल टू माइनस के 100 जूल। देखिएगा वो माइनस साइन यूज कर रहा है इसके अंदर, मैं आपको दूसरे पेज पे पढ़ा रहा हूँ। तो देखिएगा ये डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा है, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस के 100 जूल्स, ठीक है। तो द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो देखिएगा पहले ना आप ये लैंग्वेज पे जाइएगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशंस की बात कर रहा है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन आए तो आप पहले ही लिख लीजिएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0, बस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0 माइनस के 100 जूल्स प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना होगा, प्लस के 100 जूल्स। तो दिस इज द आंसर, इज ए इज द राइट आंसर, ठीक है। वर्क इज डन बाय द गैस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज इक्वल टू 100 जूल्स। द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑक्सीजन एट कांस्टेंट प्रेशर Cp इज इक्वल टू, देखो कांस्टेंट प्रेशर Cp इज इक्वल टू, ये थोड़ा उन्होंने गलत लिख दिया, थोड़ा उसे आइडेंटिफिकेशन उसे इस तरीके से करना चाहिए था। Cp 7.03 कैलोरी पर मोल डिग्री सेंटीग्रेड। The amount of heat taken by 5 moles of oxygen when heated at constant volume from 10 degree centigrade to 20 degree centigrade will be approximately। तो देखिएगा इसे ना आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, वैसे तो मतलब आप कई तरीके से इसे सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता दे रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पे ना वो एक कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो पहले तो आपको क्या निकालना है, पहले आपको Cv निकालना है। देखिएगा ये एक कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा है और आपको Cp दिया हुआ है, ये देखिएगा आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो कह रहा है द अमाउंट ऑफ हीट टेकन व्हेन हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट Cp दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ हीट टेकन तुम्हें हीट निकालना है कब, जब उससे कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। तो जब कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तब आपको निकालना है। तो देखिएगा मैंने आपको बताया था आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, गामा इज इक्वल टू Cp अपॉन Cv, या Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R भी लगा सकते हैं, आप वो भी लगा सकते हैं। तो गामा इज इक्वल टू आप ले सकते हैं इसमें 1.4 डाई एटोमिक गैस ले लीजिएगा, क्योंकि ऑक्सीजन शब्द यूज किया है उसने यहाँ पे। 1 पॉइंट का डाई एटोमिक कितना होता है 1.4, Cp कितना है 7.03 अपॉन Cv निकाल लीजिएगा। तो Cv जब आप निकाल लेंगे यहाँ पे तो Cv आ जाएगा 7.03 अपॉन 1.4। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू Cv इंटू डेल्टा T। अब देखिएगा आप यहाँ पे, देखिए आपको ये केल्विन में नहीं बदलना है, क्योंकि यहाँ पे ना मोल डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है और ये भी डिग्री सेंटीग्रेड में है। तो बस आप इसे जो है ना मैं थोड़ा ऊपर रख के बता दे रहा हूँ आपको कि ये क्वेश्चन यहाँ पे है। तो m कितना है 5 मोल्स ऑफ द गैस, Cv कितना है जो आपने अभी निकाला 7.03 अपॉन 1.4, और टेम्परेचर कितना है 20 माइनस के 10 डिग्री सेंटीग्रेड। आप इसे जब सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 250 कैलोरी।
आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। वैसे भी आप इसे कल इसे अगर इसे आप काटने की कोशिश करेंगे तो ये आ जाएगा 1.4 है, तो ऊपर ये, हाँ ये इससे जब आप इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 × 5 25 और ये 10, ये 250 कैलोरी, ये आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है ना। तो आपको इसमें मेन ये है कि आपको CV निकालना है। उसने क्वेश्चन इसलिए CP दे दिया आपको, CV अब आपसे पहले आपको CV निकालना है, फिर आपको CV निकालना है। M कितना दिया हुआ है 5 मोल्स ऑफ द गैस, M CV कितना है, दिस इज दिस, टेम्परेचर कितना है, दिस इनटू दिस। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 250 कैलोरी। कोई अगर कैलकुलेशन में गलत हो तो आप देख लीजिएगा, मेथड यही रहेगा। अब आप आ जाइएगा, द एडियाबेटिक गैस अंडरगोज ए एडियाबेटिक चेंज इन द फॉलोइंग प्रेशर एंड टेम्परेचर इज दिस। तो मैंने क्या किया था कि आपको ये एक रिलेशनशिप पढ़ाया था जब मैं उसमें जा रहा था समरी में। तो ये क्या है, T की पावर गामा इंटू P टू द पावर 1 माइनस के गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैंने आपको बता रखा है कि P इंटू V की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये एडियाबेटिक इक्वेशंस ही है। एक शायद T में और V में भी है, और T और V में क्या है, T इंटू V टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दे आर द तीनों के हैं ये एडियाबेटिक रिलेशनशिप्स है। आपसे किसी भी रूप में पूछ सकता है, ठीक है ना। कभी कभी ये ऐसा भी हो सकता है, मैं आपको बताऊं, ये वाला थोड़ा सा क्रिटिकल भी दे सकता है। वो ऐसे भी दे सकता है, T इंटू P टू द पावर 1 माइनस के गामा अपॉन गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप अगर आप इसकी टोटल की पावर अगर 1 बाई गामा करेंगे तो ये हट जाएगा यहाँ से, और 1 माइनस गामा अपॉन गामा आ जाएगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये तीनों रिलेशंस आप याद रखिएगा। इसमें ये क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट रिलेशनशिप T की पावर गामा इंटू P की पावर 1 माइनस गामा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। तो तीनों रिलेशंस में कोई सा भी आप ऑब्जेक्टिव है वो पूछ सकते हैं MCQ टाइप क्वेश्चंस में। तो ये आप तीनों याद रख लीजिएगा। आप इसे तो सोल्व कर ही सकते हैं, मैं आपको और समझा दे रहा हूँ कि अगर आप इसे टोटल की पावर 1 बाई गामा करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए, T की पावर गामा इंटू द 1 बाई गामा, P की पावर 1 माइनस गामा की पावर 1 बाई गामा, और कांस्टेंट की पावर तो कुछ भी हो वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये क्या होगा, ये हट जाएगा। तो T इंटू P टू द पावर 1 माइनस के गामा अपॉन गामा। तो वो ये भी दे सकता है और वो ये भी दे सकता है MCQ में। ये आपको दोनों ही याद करने पड़ेंगे। उसके बाद 1 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन फ्रॉम ए इनिशियल वॉल्यूम of 10 liter to a final volume of 20 liters. The work is expanding the gas. पहले तो आप इसे पढ़िएगा, ये क्या कह रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर की बात आपसे कर रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा था कांस्टेंट टेम्परेचर वर्ड यूज होगा, इसका मतलब इट इज ए प्रोसीज ऑफ आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल प्रोसीज में वर्क डन क्या होता है, 2.3026 RT log 10 to the base V2 upon V1। ठीक है, अब इसे आप निकाल सकते हैं ऐसे, इसमें कुछ है ही नहीं। अब तो क्या हो जाएगा, 2.3026 R की वैल्यू आपको पता ही है कितना होता है, 8.3 इंटू T की वैल्यू कितना है 300 केल्विन लॉग 10 टू द बेस, V2 कितना है 20 लीटर। अब आप इसे CC या मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि V2 अपॉन V1 में क्या है कि यूनिट कैंसिल हो जाएगा। तो योग 20 अपॉन 10, तो log 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.3026। वैसे आप अपने आप कर लेंगे, 8.3 क्रॉस 300 इंटू log 10 टू द बेस 2। अब आप इसे जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1728 जूल। तो B इज द राइट आंसर। 750 जूल, दिस इज रॉन्ग। 1500 इज रॉन्ग। 3456 is the wrong answer. Correct answer is B. ए पॉलीएटॉमिक गैस, देखिएगा पॉलीएटॉमिक गैस की वैल्यू 4/3 दे रहा है। 4/3 का मतलब क्या होता है 1.33। मैंने आपको बताया था ना, गामा की वैल्यू उसके अनुसार चेंज हो जाएगी, पॉलीएटॉमिक, मोनीएटॉमिक, डाईएटॉमिक के अनुसार। एट प्रेशर P इज कंप्रेस्ड टू 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। तो देखिएगा 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो देखिएगा गामा की वैल्यू तो तुम्हें पता ही है 4/3, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1.33। प्रेशर P इज कंप्रेस्ड टू 1 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, V2 कितना हो जाएगा बेटे, V1/8।
द प्रेशर विल भी पूछ रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और कह रहा है वो एडियाबेटिकली। एडियाबेटिकली आज जैसे ही शब्द आएगा, अब आपको देखो v दिया हुआ है और p निकालना है। इसका मतलब आपको कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, p v की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो p कितना है, p इंटू वी की पावर गामा इज इक्वल टू p2 कितना है, p2 निकालना है, और v2 कितना है, v अपॉन 8 की पावर गामा। तो p2 कितना हो जाएगा, 8 की पावर गामा इंटू p। 8 की पावर p2, 8 की पावर गामा कितना है 1.33 इंटू p। तो p2 इज इक्वल टू कितना आएगा 16p। ये ना 15.99 समथिंग आएगा, तो मतलब अप्रोक्सीमेटली विल बी 16p। इसमें इस तरीके का दिया हुआ भी नहीं है ऑप्शन 15.99 वाला, तो इसलिए ऑप्शन ए इज द सही क्वेश्चन राइट आंसर। ठीक है, तो आया ना समझ में। मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूँ, इसमें फार्मूला क्या लगेगा, p1 v1 की पावर गामा इज इक्वल टू p2 इंटू v2 द पावर गामा। ये यही फार्मूला लगेगा, उसे आप दो में तोड़ लीजिएगा। p1 कितना है, मैं ये भी लिख दे रहा हूँ आपके लिए, p1 कितना है p, v1 कितना है v, p2 कितना है निकालना है, p2 क्या है निकालना है, और v2 क्या है v1 अपॉन 8। ठीक है, ए डायटोमिक गैस देखिएगा, वो एक सिंपल वर्ड को यूज कर रहा है डायटोमिक। डायटोमिक गैस का मतलब गामा कितना होगा 1.4। अब इसमें मुझे नहीं लग रहा उसका यूज होगा नहीं होगा, तो देख लीजिएगा। ए डायटोमिक गैस इज 18 डिग्री सेंटीग्रेड इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली। एडियाबेटिकली वर्ड यूज कर रहा है वो, ठीक है, एडियाबेटिकली वर्ड यूज कर रहा है। तो एडियाबेटिकली में आपको कौन सी इक्वेशंस यूज करनी है, जो मैंने आपको तीनों इक्वेशंस लिख के सिखाई थी ना अभी थोड़ी देर पहले ही, देखो मैंने आपको तीनों इक्वेशंस बताई थी कि ये इन तीनों में से आपको जैसी कोई एडियाबेटिक वर्ड आए तो आप इन तीनों में से कोई भी इक्वेशन लगा सकते हैं। ये अभी मैंने आपको बताया था। तो ये देखिएगा आप एडियाबेटिकली वर्ड यूज कर रहा है, तो यहाँ पे T1 कितना है 18 डिग्री सेंटीग्रेड। जब आप इसे केल्विन में बदलेंगे तो 18 प्लस 273 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा T1 इज इक्वल टू 18 प्लस 273 इज इक्वल टू शायद मोस्ट प्रोबेबली 291 केल्विन हो जाएगा। वैसे आप चेक कर लीजिएगा कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो। देखिए वो क्या कर रहा है, कंप्रेस्ड कर रहा है एडियाबेटिकली 1/32 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है V2 कितना हो जाएगा V1 अपॉन 32। ठीक है, और से ओरिजिनल द टेम्परेचर आफ्टर कंप्रेशंस विल बी, द टेम्परेचर आफ्टर कंप्रेशंस विल बी। तो देखिएगा टेम्परेचर आफ्टर कंप्रेशंस विल बी, मैं इधर आपको रख के बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन यहीं पे आ रहा है, आ जाएगा। द टेम्परेचर आफ्टर कंप्रेशंस विल बी, तो देखिएगा इसमें फार्मूला जो लगेगा वो मैंने आपको बताया था T इंटू वी की पावर गामा माइनस 1 इंटू कॉन्स्टेंट, T1 इंटू वी टू द पावर गामा माइनस 1 इंटू T2 इंटू वी टू द पावर गामा माइनस 1। T1 कितना है आपके पास 291, V1 को आप V1 ही लिखिएगा, V1 की पावर गामा माइनस 1, T2 आपको कैलकुलेट करना है, और V2 कितना है V1 अपॉन 32 की टू द पावर गामा माइनस 1। अब देखिएगा T2 इजिकल टू क्या होगा, T2 इजिकल टू क्या होगा 291 इंटू 32 टू द पावर गामा माइनस 1। अब देखिएगा मैं वैसे फिर कह रहा हूँ कि डायटोमिक वर्ड उसने यूज करा। अब आप यहाँ पे 1.66 यूज नहीं कर सकते, अब आपको सिर्फ 1.4 यूज करना है। डायटोमिक के लिए वह गामा कितना होता है 1.4। तो T2 इजिकल टू 291 इंटू 32 की टू द पावर 1.4 माइनस 1, ये आ जाएगा 291 इंटू 32 टू द पावर 0.4। आंसर आएगा आपका 1164 केल्विन, 1164 केल्विन। डिग्री सेंटीग्रेड में जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे ये आ जाएगा 891 डिग्री सेंटीग्रेड। कैसे करेंगे आप, K इज इक्वल टू 273 प्लस C, K कितना है 1164 इज इक्वल टू 273 प्लस C, तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 891 डिग्री सेंटीग्रेड। तो C इज द राइट आंसर, ठीक है ना। दिस इज द K इज इक्वल टू 273 प्लस C आप लगाइएगा तो ये आंसर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इसमें से माइनस के 273 माइनस कर दीजिएगा, तो 891 डिग्री सेंटीग्रेड इज द राइट आंसर।
हाँ, अब आप आ जाइएगा भाई 37 पे। ए सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू द स्टेट बी थ्रू ए डिफरेंट पाथ 1 2 3 एज सोन इन फिगर, द वर्क डन इज मैक्सिमम इन। देखिएगा ना, ये वाला फिगर यहाँ पे बन गया, ये वाला फिगर ना यहाँ पे जाएगा। मैं आपको एरो से दिखा भी दे रहा हूँ, ये भी बन गया, ये मैंने गोला यहाँ पे बना दिया है, तो ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा। अब देखिएगा आप प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 और इक्वल इन आर प्रोसेस। देखिएगा आप, पहला प्रोसेस कौन सा है? ये वाला प्रोसेस है। इस वाले प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है? वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो VF माइनस VI। ठीक है, इस वाले प्रोसेस के अंदर भी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इस वाले प्रोसेस के अंदर भी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जहाँ पे प्रेशर की वैल्यू मैक्सिमम होगी वही वाला वर्क डन मैक्सिमम होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखेगा प्रोसेस 1 में देखेगा, प्रोसेस 1 में देखेगा W इजिकल टू क्या लेंगे आप? PF इंटू BC इंटू VF माइनस VI, ये लेंगे। तो प्रोसेस 1 में जो P की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, देखिएगा यहाँ पे P की वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? प्रोसेस 1 में है, क्योंकि देखिएगा P की वैल्यू या Y एक्सिस पे है, ये Y एक्सिस है, ये X एक्सिस है। PF इज ग्रेटर देन PI, ये ज़्यादा होगा। अगर आप इसे लेते हैं तो VF माइनस VI तो होगा, बट PI इज लेस देन PF, PI इज लेस देन PF। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि प्रोसेस 3 जो है वो छोटा होगा, नहीं होगा, मतलब मैक्सिमम नहीं होगा। अब आप इसमें देख लीजिएगा, ये इसमें क्या लेंगे आप? ये दिस माइनस दिस लेंगे आप, तो ये या दिस माइनस दिस लेंगे आप, तो इसमें क्या होगा? इसमें भी प्रेशर कम रहेगा, तो मैक्सिमम जो वर्क होगा वो प्रोसेस 1 के अंदर होगा। प्रोसेस 1 कौन सा है? ये वाला प्रोसेस 1 है। तो क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि उसके पास प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा है प्रोसेस 1 के, कंपेरेबल टू प्रोसेस 2 की अपेक्षा और प्रोसेस 3 की अपेक्षा। अब आ जाइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। ये समझ में आया भी होगा ना आपके, मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिएगा आप, यहाँ पे देखिएगा PF की वैल्यू मैक्सिमम है, यहाँ पे देखिएगा PF की वैल्यू मैक्सिमम है, यहाँ पे देखिएगा PI PF से छोटा है, PI इज लेस देन PF है। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, PI इज लेस देन PF, ये देखिएगा आप। और इस वाले प्रोसेस के अंदर VF माइनस VI, इस वाले प्रोसेस के अंदर VF माइनस VI सेम है प्रोसेस 3 के अंदर, ठीक है ना। लेकिन इस वाले प्रोसेस के अंदर PI छोटा है तो वर्क डन मिनिमम होगा। इस वाले प्रोसेस के अंदर जब आप ये लेंगे और ये लेंगे, PF माइनस PI करेंगे, VF माइनस VI करेंगे, तब भी वो प्रोसेस 1 से छोटा रहेगा। इसीलिए मैक्सिमम जो वर्क होगा वो प्रोसेस 1 के थ्रू होगा, वो मैक्सिमम वर्क की बात कर रहा है, ठीक है ना। हाँ, ये क्वेश्चन और अच्छा हो जाता अगर वो ये पूछता कि इसमें W1, W2, W3 में कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा, तो ये क्वेश्चन और अच्छा हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 38 पे आप आ जाइएगा। ए सिस्टम इज कॉल्ड इन थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज। देखिए 3 तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं, मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल इक्विलिब्रियम। वो थर्मल इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, थर्मोडाइनमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। तो ऑल अब 3 इक्विलिब्रियम इज प्रेजेंट। थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये तीनों प्रेजेंट होने चाहिए, धीरे थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम। अब आप इस क्वेश्चन पर आ जाइएगा। देखिएगा ये दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। 2 सैंपल्स A and B ऑफ द गैस इनिशियली एट द सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर्स। ये मान लीजिए 2 केस ले रहा है वो A और B। ये आप क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, आप इसे पढ़ देखिएगा। 2 सैंपल्स A and B ऑफ द गैस इनिशियली एट द सेम प्रेशर और सेम टेम्परेचर। यहाँ पे भी प्रेशर सेम है, यहाँ पे भी टेम्परेचर सेम है। अब उसके बाद आर कंप्रेस्ड फ्रॉम वॉल्यूम V टू V/2। अब सेकंड केस में वो क्या करता है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है वॉल्यूम जो V2 है वो क्या करता है V1/2 कर देता है। यहाँ पे वॉल्यूम V1 है। तब वो ये कह रहा है कि A को आइसोथर्मली करता है और B को एडियाबैटिकली करता है। A को कैसे करता है? वो आइसोथर्मली करता है, और B को कैसे करता है? वो एडियाबैटिकली करता है। तो ये पूछ रहा है कि साहब वर्क डन इसमें ज़्यादा होगा कि वर्क डन इसमें ज़्यादा होगा, ठीक है ना। मतलब ये इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ये मैं आपको बंद कर दे रहा हूँ इस फिलहाल। ये ऊपर वाला था, ये आ गया। आप सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा इसका फिगर। तो वो ये पूछ रहा है कि साहब A आइसोथर्मली है, B एडियाबैटिकली है, तो ये पूछ रहा है कि वर्क डन किस में ज़्यादा होगा, ठीक है ना। अब देखिएगा आप आइसोथर्मल की कंडीशंस क्या है? PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। P1 कितना है? P कितना है?
P1, अच्छा से लिख लीजिएगा, P1 V1 इजिकल टू P2 V2, ठीक है। आइसोथर्मली हम चल रहे हैं अभी, ये देखिएगा आइसोथर्मली चल रहे हैं। तो प्रेशर कितना था, P था, वॉल्यूम कितना था, V1 था। अब भाई वॉल्यूम V2 निकालना है, वॉल्यूम V2 कितना हो गया, V1/2 करा तो देखिएगा यहाँ पे P2 हो गया, तो P2 कितना हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा 2P, ठीक है। अब देखिएगा सेकंड केस में क्या करता है, ये देखिएगा 2P है। सेकंड केस में वो क्या करता है, इसे एडियाबेटिकली करता है। P1 कितना है, P इंटू V1 की पावर गामा इंटू P2 कितना है, P2 हमें निकालना है, और V2 कितना है, V/2 की पावर गामा। अब देखिएगा P2 हमें निकालना है और ये V2 तो P2 कितना होगा, 2 गामा इंटू प्रेशर। अब गामा आप ये कोई सी भी गैस ले सकते हैं आप, वैसे मोस्ट प्रोबेबली आप 1 जो भी लेंगे आप, P2 इजिकल टू 2 1.66 इंटू P। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे ये आ जाएगा P2 इजिकल टू 3P। तो देखिए द फाइनल प्रेशर ऑफ A इज लेस देन द फाइनल प्रेशर ऑफ B। फाइनल प्रेशर ऑफ A का मतलब आइसोथर्मली जो होगा, देखिए A का मतलब आइसोथर्मल और B का मतलब एडियाबैटिक। तो फाइनल प्रेशर ऑफ A, आइसोथर्मली प्रेशर कम होगा और एडियाबैटिकली प्रेशर कितना है बेटे, 3P। तो फाइनल प्रेशर ऑफ A मतलब आइसोथर्मल का जो प्रेशर होगा वो लेस देन होगा बेटे एडियाबैटिक से, ठीक है। अब आप आ जाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। आइडियल गैस इज फिटिंग फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 अंडर कांस्टेंट प्रेशर, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। देखो वो सिंपल सी बात कर रहा है, वो आपको वैसे ही मतलब गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। एक आइडियल गैस जो हीट करी गई मतलब उसका टेम्परेचर इंक्रीज करा गया, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है, मैंने आपको बताया इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शंस ऑफ द टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। डबल द ओरिजिनल वॉल्यूम गलत, 0 अंडर कांस्टेंट प्रेशर गलत, प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन वॉल्यूम गलत, इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शंस ऑफ ओनली टेम्परेचर। ये आप याद रखिएगा। एक गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली टिल इट्स टेम्परेचर इज डबल, रेशियो ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम विल बी। ये देखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41। देखिए एक गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली, एडियाबैटिकली वर्ड जब वो यूज करता है ना तो आपको कौन सा फार्मूला यूज करना है, वो जो तीनों मैंने आपको बताए थे। एक गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली टिल इट्स टेम्परेचर इज डबल, इसका मतलब T2 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 2T1। द रेशियो ऑफ इट्स वॉल्यूम टू इनिशियल वॉल्यूम, रेशियो ऑफ इट्स वॉल्यूम टू इनिशियल वॉल्यूम, वो कह रहा है V2/V1 क्या होगा। तो फार्मूला क्या लगेगा इसमें, T इंटू वी की पावर गामा -1, T इंटू वी की पावर गामा -1 इजिकल टू कॉन्स्टेंट। ये देखिएगा यही क्वेश्चन है ना 41। हाँ, तो T1 V1 की पावर गामा -1 इंटू T2 इंटू V2 गामा -1। T1 कितना है, T1 को आप T1 ही रखिएगा। गैस इज कंप्रेस्ड टिल इट्स टेम्परेचर, द रेशियो निकालना है हमें, ठीक है। V1 गामा -1, T2 कितना है 2T1 इंटू V2 गामा -1। तो देखिए V2/V1 निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, T1/2T1 इजिकल टू V2/V1 टू द पावर गामा -1। तो V2/V1 इजिकल टू 1/2 टू द पावर 1 गामा -1। इसका मतलब गामा की वैल्यू 1.6 लेंगे तो 1/2 टू द पावर 1/0.6, कैसे 1.6 - 1, ठीक है ना। तो 1/2/6 कितना हो जाएगा, V2/V1 इजिकल टू, ये आंसर आएगा 0.316। तो V2 इजिकल टू 0.316 V1, ये आंसर आ गया आपका। तो देखिए उसने डायरेक्ट नहीं दिया, उसने कहा V2/V1 कितना होगा 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, आपका कितना आंसर आ रहा है 0.3, ये भी गलत। मोर देन 1/2, तो अगर 0.6 होता 0.7 होता, आपका 0.3 आ रहा है, आपका 0.3 आ रहा है। लेस देन 1/2, दिस इज द करेक्ट आंसर। बिटवीन 1 and 2, ये भी गलत है, 1 से छोटा है तो ये भी गलत है। तो क्वेश्चन राइट सी इज द राइट आंसर।
अब आप आ जाइएगा ड्यूरिंग एडियाबेटिक कंप्रेशन ऑफ द गैस इस टेम्परेचर देखिए यहाँ आप ये एक बात ध्यान रखिए, देखिए वो वर्ड यूज कर रहा है एडियाबेटिक कंप्रेशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन यूज कर रहा है तब क्या होगा, एडियाबेटिक कंप्रेशन यूज कर रहा है तब क्या होगा। देखिए अगर वो एडियाबेटिक एक्सपेंशन यूज करता है तो टेम्परेचर विल बी फॉल्स, अगर वो एडियाबेटिक कंप्रेशन वर्ड यूज कर रहा है तो टेम्परेचर विल बी राइज। तो ए इज द राइट आंसर। एडियाबेटिक कंप्रेशन, एडियाबेटिक कौन से कंपो होते हैं, जो सडन और जो क्विकली होते हैं। अब आप आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 43। ए गिवन सिस्टम अंडरगो ए चेंज इन विच वर्क डन बाय द सिस्टम इक्वल टू द डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी द सिस्टम मस्ट हैव अंडरगोज ऑन। अब देखिएगा आप वो पूछ रहा है आइसोथर्मल एडियाबेटिक। आइसोथर्मल में तो इंटरनल एनर्जी कितनी होती है, 0, क्योंकि इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है नहीं। अब देखिएगा आपको मैं ये बता दूं कि एडियाबेटिक के अंदर क्या होता है, वो यहाँ पे देखिएगा आप, उस वहाँ पे भी मत जाइएगा। इन विच वर्क डन ऑफ द सिस्टम इक्वल्स टू द डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, वर्क डन इज डेल्टा W इक्वल टू माइनस के डेल्टा Q। किस में जाएगी, ये कब होता है, वर्क डन डेल्टा, अच्छा डेल्टा U सॉरी माइनस के D डेल्टा U। कब, अगर आप DQ को 0 लेंगे तो थर्मोडाइनमिक्स क्या है, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। इसमें डेल्टा Q को 0 रख लीजिएगा आप, डेल्टा U प्लस डेल्टा W, तो डेल्टा W इज इक्वल टू माइनस के डेल्टा U। यही आया ना, कब हुआ, जब डेल्टा Q 0 होगा। कब डेल्टा Q कब 0 होगा, एडियाबेटिक में, तो एडियाबेटिक चेंज हो गए। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, देखिए उसमें पूछ रहा है वो वर्क डन बाय द सिस्टम, देखिएगा वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल्स टू द डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी माइनस के डेल्टा U। किस में आता है ये, एडियाबेटिक में। जब आप इस वाले इक्वेशंस के अंदर डेल्टा Q को 0 रख देंगे तो डेल्टा W इज इक्वल टू माइनस DU डेल्टा U, तो दिस इज द चेंज, वर्क डन विल बी इक्वल्स टू द डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। अब आप क्वेश्चन नंबर 44 पर आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 44 इज ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिएगा ए गैस इज एक्सपेंड बाई 0.2 मीटर क्यूब एट कांस्टेंट प्रेशर। देखिए आप वो यहाँ पे एक वर्ड उसने यूज किया कांस्टेंट प्रेशर। अब तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है इसमें कौन सा फार्मूला यूज होना है, P इंटू डेल्टा V, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर कौन सा है, आइसोबारिक प्रोसेस, बारिक प्रोसेस, प्रेशर कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, P कितना दिया हुआ है उसमें 10⁻³ MKS सिस्टम यूज कर रहा है, डेल्टा V कितना है 0.25 मीटर का क्यूब, तो कितना आएगा ये 250 जूल। तो दिस इज द B इज द राइट आंसर। देखिए 250 जूल्स आ रहा है, आप देख लीजिएगा। इन विच प्रोसेस एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट, ये एक जूल थॉमसन इफेक्ट है, जूल थॉमसन एक्सपेंशन है, इसमें एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। कभी समय मिलेगा तो मैं आपको जूल थॉमसन एक्सपेंशन पढ़ा दूंगा। तो ये है 250 जूल्स। वर्क डन ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इज W इज इक्वल टू 1/γ-1। देखिए वर्क डन मैंने उसमें आपको समरी के अंदर पढ़ाया था, तो W इज इक्वल टू 1 - P1 V1 माइनस P2 V2, W इज इक्वल टू 1/γ-1 P1 V1 माइनस P2 V2, W इज इक्वल टू दिस एंड दिस। आप एडियाबेटिक की बात कर रहे हैं, एडियाबेटिक में W इज इक्वल टू 1/γ-1 P1 V1 माइनस P2 V2। दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। ये किसका है, ये उसका था, आइसोथर्मल्स का था, ठीक है ना। अब ये देखिए W इज इक्वल टू RT2 माइनस T1 का भी हो सकता है, तो ये आप देख लीजिएगा। तो इज द B इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 47 पर आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है कि स्लोप ऑफ द आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक कर्व्स आर रिलेटेड एज। अब देखिएगा मैंने आपसे पहले ही कहा था कि स्लोप, ये देखिएगा स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व कैसा होता है, आइसोथर्मल, ये आइसोथर्मल से, ये T1 पे, ये एक आइसोथर्मल से, ये T2 पे। एडियाबेटिक कैसा होता है, इस तरीके से, ठीक है नहीं। तो एडियाबेटिक्स के अंदर तो स्लोप ऑफ द एडियाबेटिक कर्व इज गामा टाइम्स द स्लोप ऑफ द आइसोथर्मल कर्व। ये मैंने आपको समरी में पढ़ाया था। देखिएगा ये देखो आइसोथर्मल कर्व एडियाबेटिक कर्व के स्लोप के इक्वल्स होता है, ये भी गलत है। आइसोथर्मल कर्व ये भी गलत है। एडियाबेटिक कर्व स्लोप इज 1/2, ये भी गलत है। कौन सी, C इज द राइट आंसर। एडियाबेटिक कर्व इज गामा टाइम्स द स्लोप ऑफ द आइसोथर्मल कर्व्स। अब आप आ जाइएगा, हाँ देखिएगा ये एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48।
वो पूछ रहा है आपसे PV अपॉन टी। PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट किस में होता है? आइसोथर्मल्स में होता है। लेकिन PV अपॉन टी कॉन्स्टेंट किस में होता है? आइसोथर्मल में, आइसोबारिक में, एडियाबैटिक में, और नन ऑफ द अबव। PV अपॉन टी इज कॉन्स्टेंट इन बोथ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक्स। ठीक है, तो आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक चेंजेस में PV अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द वॉल्यूम ऑफ द गैस, ये मैंने पीछे आपको करा दिया, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 250 जूल 250 जूल्स। इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन, वैसे इसका आंसर 250 जूल्स आएगा। मल्टीप्लाई दिस इनटू दिस, W इक्वल टू P इंटू डेल्टा V लगेगा। वो मैंने आपको पीछे बता भी दिया, आप देख लीजिएगा। इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली अपॉन, इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन होती है? टेम्परेचर्स का होती है। C इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो देखिएगा वो क्या कह रहा है। 70 कैलोरीज ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। देखिएगा वो ये कह रहा है साहब, ये आप क्वेश्चन पढ़िएगा पहले, फिर मैं आप पेज में रखूँगा। 70 कैलोरीज ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 मोल्स ऑफ आइडियल गैस फ्रॉम 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। बस ठीक है, कितनी हीट की रिक्वायर्ड पड़ी? 70 कैलोरीज की। कब? कांस्टेंट प्रेशर पे। अब नेक्स्ट लाइन आप इसे अलग से पढ़िएगा। द हीट रिक्वायर्ड, वो पूछ रहा है कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सेम गैस 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड थ्रू द सेम रेंज। इतना ही रेंज के अंदर उसे इंक्रीज करना, बट यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है। मैंने आपसे बताया था कि किसी भी गैस के पास जो होती है ना, वो 2 तरीके की स्पेसिफिकेट होती हैं, CP और CV। ठीक है ना। अब देखिएगा मैं आपको बताऊँ, इसमें ना बड़ा वेरी गुड क्वेश्चन है ये। तो देखिएगा अगर हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो देखिएगा DQ इज इक्वल टू M इंटू CP इंटू डेल्टा T। ये मैं प्रेशर कांस्टेंट रख रहा हूँ। जब वो पूछ रहा है कि साहब जब वॉल्यूम कांस्टेंट होएगा तब डेल्टा Q कितनी होगी, ये वाली पूछ रहा है वो। इज इक्वल टू M इंटू CV इंटू डेल्टा T। अब डेल्टा Q इंटू P, देखिए एट कांस्टेंट प्रेशर इतना कितना दे रखा है? 70 कैलोरीज। तो ये देखिएगा 70 कैलोरीज दे रखा है। ये कह रहा है कि साहब ये बताइएगा आप ये कितना होगा? M कितना दे रखा है उसने? 2 मोल्स। तो M को M भी रख सकते हैं आप, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें 2 मोल्स ही रखें, M ही रख लीजिएगा, क्योंकि M और T तो दोनों सेम ही है। ठीक है ना, M और T तो दोनों सेम ही है, तो इसे M ही रख लीजिएगा, M ही रख लीजिएगा। और ये आप रेज द टेम्परेचर, हाँ, तो इसमें क्या बचेगा? M, ये M से M कैंसिल हो जाएगा, ये डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल हो जाएगा। कितनी वैल्यू है इसकी? क्योंकि इसकी वैल्यू, चलो अच्छा मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। 2 मोल्स ऑफ आइडियल गैस, ये रख लीजिएगा, CP इंटू 5 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू CV इंटू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे ये कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 70 अपॉन डेल्टा Q इंटू V इज इक्वल टू CP अपॉन CV। और CP अपॉन CV किसके इक्वल्स होता है? गामा। ठीक है, अब देखिएगा अब इसमें ये बात एक अलग है कि आप ये गामा की वैल्यू ना आप रख के देख लीजिएगा कि कौन सा इसमें आपको टच कर रहा है, क्योंकि गामा की वैल्यू 1.6 से 1.3 तक वेरी करती है। तो इसमें आप अगर आप गामा को ना 1.6 रख के देख लीजिएगा, 1.4, 1.3। तो मैंने गामा को 1.4 अगर मैं रखूँगा तो देखिएगा 70 अपॉन डेल्टा Q इंटू V इज इक्वल टू 1.4। तो ये कितना आ जाएगा? मैं यहाँ पे लाइन खींच दे रहा हूँ। डेल्टा Q वॉल्यूम कांस्टेंट है, इज इक्वल टू हो जाएगा 70 अपॉन 1.4। आंसर आएगा 50 कैलोरीज। ये देखिएगा, B इज द राइट आंसर। तो दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन। वो उसने कांस्टेंट प्रेशर पे उसने आपसे ये पूछा। देखो अब आपको मैं आपसे बताऊँ ना, वो देखिएगा, आप देखिएगा यहाँ पे दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन की हीट रिक्वायर्ड, हीट कब रिक्वायर्ड ज़्यादा ज़रूरत है? 70 कैलोरीज हीट रिक्वायर्ड कब पड़ रही है? जब प्रेशर कांस्टेंट है। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, जब कितनी हीट रिक्वायर पड़ रही है? 50 कैलोरी रिक्वायर्ड पड़ रही है। इसका मतलब क्या है कि CP इज ग्रेटर देन CV। अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तब आपको ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट है कंपेरेबल टू कांस्टेंट वॉल्यूम के अपेक्षा। कई चीज़ों के बारे में आपको ये क्वेश्चन आपकी तरह इशारे कर रहा है।
ये आप समझ लीजिएगा क्या कह रहा है, ठीक है ना। क्योंकि 70 कैलोरी कब था, जब कांस्टेंट प्रेशर था, और 50 कैलोरी कब आया आंसर, जब कांस्टेंट वॉल्यूम था। इसका मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम टेम्परेचर राइज करेंगे तो हमें ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ेगी कंपेरेबल टू द कांस्टेंट वॉल्यूम। आंसर इसका 20 सही है, 50 कैलोरी। ये मैंने आपको सोल्व करके भी दिखा दिया है, ये आ जाएगा। हाँ, विच इज़ द करेक्ट आंसर, ये तो आपको मालूम ही होगा, डेल्टा क्यू इजिकल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू, डेल्टा क्यू इजिकल टू डी एस अपॉन टी। ये सब रॉन्ग आंसर हैं, डी पे डी वी, ठीक है ना। हाँ, तो ये दिस इज द ए इज़ द राइट आंसर। ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है ही। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज एन आइसोकोरिक प्रोसेस इज, अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पर आइसोकोरिक प्रोसेस, देखो आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 53 की बात कर रहे हैं। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फार्मूला क्या है, डेल्टा क्यू इजिकल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये 0 हो गया। तो कितना हो गया, डेल्टा क्यू इजिकल टू डेल्टा यू। ये देखो डेल्टा क्यू इजिकल टू डेल्टा यू, थोड़ा लिखने में यहाँ पे आप गलती होगी तो थोड़ा आप इसे समझ लीजिएगा। ये डेल्टा यू है, ये डेल्टा क्यू है। ये डेल्टा यू इजिकल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू तो 0 ही हो गया, तो ये भी गलत है। डेल्टा यू इजिकल टू डब्ल्यू, ये भी गलत है क्योंकि डब्ल्यू तो 0 ही होता है, क्योंकि हम आइसोकोरिक की बात कर रहे हैं। डब्ल्यू इजिकल टू क्यू हो जाए, ये भी 0 है क्योंकि डब्ल्यू 0 है। तो देख, जब आपको यहीं से पता चल गया आइसोकोरिक का मतलब वी कांस्टेंट, डब्ल्यू इजिकल टू 0, तो जैसे ही आपको डब्ल्यू वाले ऑप्शन पहले से ही गलत पता चल गए, तीनों में डब्ल्यू है, तीनों ये एक ही ऑप्शन सही है, बी। वैसे भी आप देख सकते हैं। अब आप देखिएगा एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, द इक्वेशन इज, तो देखिएगा टी इंटू वी टू द पावर गामा माइनस 1 इजिकल टू कॉन्स्टेंट। ये तीनों इक्वेशन मैंने कई बार आपको बता ली कि आप बिल्कुल समझ के चलिएगा। ये तीनों इक्वेशन याद करिए, कभी कोई सी भी इक्वेशन पूछी जा सकती है वहाँ पे। टी इंटू द वी टू द पावर गामा माइनस 1 इजिकल टू कॉन्स्टेंट, तो ए सही है। ये देखिए, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सब के सब रॉन्ग्स हैं, बी सी डी। तो वो आप एक बार उससे आप समरी में जाइएगा तो आपको समझ। अब देखिएगा, मैंने एक आपको ग्राफ बना के बताया था, पी वी की पावर एन, ये मैं आपको दूसरा पेज, पी वी की पावर एन इजिकल टू कॉन्स्टेंट, एन इजिकल टू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पी वी इजिकल टू कॉन्स्टेंट। तो कौन सा देखिएगा, द लॉ ऑफ एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ ए गैस इज गिवन बाय पी वी की पावर एन इजिकल टू कॉन्स्टेंट। इफ एन इजिकल टू 1, दिस चेंज इज नेम्ड एज आइसोथर्मल, क्योंकि पी वी इजिकल टू कॉन्स्टेंट कब होता है, आइसोथर्मल में। एडियाबेटिक में क्या होता है, पी वी की पावर गामा इजिकल टू कॉन्स्टेंट। आइसोबारिक में क्या है, आइसोबारिक में क्या है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ठीक है नहीं। तो नन ऑफ द अबव। तो देखिए, ये पी वी की पावर पी वी इजिकल टू कॉन्स्टेंट कब होगा, जब आइसोथर्मल होगा। मैंने एक ग्राफ बना के समरी में समझाया भी आप लोगों को। अब देखिए, इन साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब जब हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मैंने आपको बताया था, इट इज अ पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन, चाहे आप इस पाथ से चले जाइएगा, चाहे आप इस पाथ से चले जाइएगा। ये अगर ए इज द फाइनल पोजिशन, इट इज डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, ये पाथ पे डिपेंड ही नहीं करती इंटरनल एनर्जी। तो साइक्लिक प्रोसीजर, आप यहाँ से चले वहीं पे पहुँचे। साइक्लिक का मतलब यही है ना, आपने जर्नी ए से स्टार्ट करी और फिर आप ए पे स्टार्ट हो पहुँच गए, फिर आपने ए से स्टार्ट करी यहाँ पे, तो यहाँ पे ए पे क्या होगा कि इंटरनल एनर्जी क्या होगा, 0 होगा, ये देखिएगा। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप डिपेंड कर लीजिएगा, हीट एंड वर्क इज द पाथ फंक्शन एंड इंटरनल एनर्जी इज ए कौन सा फंक्शन है, वो पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन है। दिस इज साइक्लिक प्रोसेस के अंदर इंटरनल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। हीट एंड टेम्परेचर्स आर द टू नेम्स ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी। हीट इज द फॉर्म ऑफ द एनर्जी बट टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस। ये आप ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा, टेम्परेचर इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस। तो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस। वो हॉटनेस की कौन सी डिग्री तक का बारे में बताता है, ये डिग्री ऑफ हॉटनेस के बारे में बता रहा है। यहाँ देखिएगा, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एंड टेम्परेचर बोथ आर नॉट सेम थिंग। So this question will be differentiable between heat and temperatures. तो जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडाइनमिक्स, ये देखेगा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ये थोड़ा वो डेफिनेशंस की तरफ जा रहा है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इज 0, आइडियल गैस इज नॉट कंटेंट मॉलिक्यूल, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर कैन नॉट बी अटेंड। नहीं,
इफ द टू सिस्टम आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड सिस्टम दे देमसेल्व्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर्स। मतलब अगर दो सिस्टम किसी थर्ड सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वे आपस में भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे ही होंगे। अब आप जो मास ऑफ द गैस इन इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस PV = RT, तो PV = RT किसके लिए लगाते हैं हम? फॉर 1 ग्राम मोल के लिए लगाते हैं। 1 ग्राम एटम्स के लिए नहीं है ये, एनी मास के लिए नहीं है, 1 ग्राम के लिए नहीं है, किसके लिए है? 1 ग्राम मोल्स के लिए है। इन एडियाबैटिक प्रोसीज वर्क डन इज कितना होता है? N × R, ये इसने मोल सब यूज कर लिया यहाँ पे, N × R T1/T2 × γ-1। देखिए ये थर्मल उसका आइसोथर्मल का है, यहाँ पे एडियाबैटिक शब्द यूज कर रहा है वो। तो जब आप एडियाबैटिक्स का वो वर्क डन देखेंगे तो मैंने उसमें मेमोरी में समरी में लिखाया भी था, W = PV⁻γ। ये तो एक इक्वेशंस ऑफ स्टेट थी, और W = 0 तो हो ही नहीं सकता एडियाबैटिक के अंदर। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चंस ऑफ द फर्स्ट यूनिट।